बहुत ही एहतियात बरता गया। आईजीपी साहब खुद, जीओसी विक्टर साहब खुद मौके के ऊपर मौजूद रहे। इनफैक्ट इस पूरे वॉयलेंस के अंदर हमारे कई जवानों को चोटें आई, मगर ये एक हमारे कल्चर का हिस्सा है। जो दुआ इबादत की जगह होती है, हम उसको रिस्पेक्ट करते हैं। हम सब कश्मीर के अंदर हों चाहे पूरे हिंदुस्तान के अंदर हों, हर जगह हम लोग ये चाहते हैं कि एक इबादत की जो जगह है उसको प्रॉपर रिस्पेक्ट होनी चाहिए। इसके लिए हमारे जवानों को इंजरीज उठानी पड़ी। हमारे सभी जवान सेफ हैं। सारे ऑपरेशन को अच्छी तरह कंक्लूड करा गया है और मैं फिर से सभी सोल्जर्स को जो इस ऑपरेशन में इन्वॉल्व थे उनको मैं मुबारकबाद देना चाहता हूं। अभी मैं जो ऑपरेशन की डिटेल है उसके बारे में बताने के लिए आईजीपी साहब को बताऊंगा और फिर रिक्वेस्ट करूंगा कि मौके के ऊपर कैसे ऑपरेशन हुआ उसके लिए हमारे जीओसी साहब जनरल राशिम बाली उसके बारे में जो स्पेसिफिक डिटेल्स हैं वो बताएं। अब मैं क्योंकि डिटेल आपको ब्रीफ में पहले बता चुका हूँ, तो मैं जीओसी साहब से रिक्वेस्ट करता हूँ कि अस्सलाम वालेकुम सबको। जैसे आपको पता है, पहले मैं आपको बहुत ही छोटे में शोपियां के बारे में बताता हूँ। जैसा कि कोर कमांडर साहब बता ही रहे थे कि ये बहुत ही एक संजीदा सा ऑपरेशन था और जब से मैं यहाँ पर आया हूँ मैं आपको ये भी बताता रहा हूँ कि कोर कमांडर साहब और नदन आर्मी कमांडर साहब बार बार दो ही चीज़ों पे एम्फेसाइज करते रहे हैं। पहला ये है कि लोकल सेंटीमेंट की पूरी इज्जत करनी है। नंबर 2, मिनिमम फोर्स का इस्तेमाल करना है और मिनिमम कोलैटरल डैमेज होने देना है। तो ये 3 कोई भी बुनियादी ऑपरेशन में मेरे सिद्धांत रहते हैं और आईजीपी साहब के साथ हम मिलके अपनी तफ्तीश बनाते हैं। अब क्योंकि इस केस के अंदर शुरू में ही टेररिस्ट जो हैं मस्जिद के अंदर चले गए थे, तो आईजीपी साहब और मैं खुद मौके के ऊपर गए हैं। वहाँ पर शोपियां पुलिस, सीआरपीएफ और 44 आरआर डटी हुई थी मौके के ऊपर। अब अगर हम इस सिचुएशन को ठीक तरह से एनालाइज करते हैं तो क्लियर कट हो जाता है कि हमने शुरुआत करी है सबसे पहले मौलवी साहब को अंदर 2 बारी भेज के। मौलवी साहब खुद गए हैं, उन्होंने दरख्वास्त करी है अंदर टेररिस्ट से कि आप बाहर आ जाइए। उसके बाद हम लोगों ने उसके भाई को दोबारा रात को तकरीबन 12 बजे एक बारी फिर भेजा है। दोबारा उसके भाई को हमने तकरीबन 1:30 बजे एक बारी फिर भेजा है और आखिर में सुबह के टाइम उसके माँ बाप को भी हमने एक बारी मौका दिया अंदर जाने के लिए। तो हर तरह की कोशिश करी गई है, जैसे मैं आपको पहले भी बताता रहा हूँ, कि अपने कश्मीरी भाइयों का हम सरेंडर ले सकें। पर जब हमारे को जवाब नहीं मिला है, फिर हमने धीरे से पहले ऑटोमेटिक फायर और उसके बाद ग्रेनेड तक का हमने इस्तेमाल किया है, छोटे वाले ग्रेनेड। और कोर कमांडर साहब का बार बार हमारी तरफ यही पैगाम आ रहा था कि मेरे को इससे ज़्यादा और कोई फोर्स का वहाँ पर इस्तेमाल नहीं चाहिए, ताकि जो पाक जगह है उसको पाक ही रखा जा सके। इसी हालात के अंदर क्योंकि हमारे ट्रूप्स जो हैं बड़े रिस्ट्रेन के साथ अपने आप को ऑपरेशन करना पड़ रहा था, उसकी वजह से उनको स्प्लिंटर इंजरीज हुई हैं और बहुत ही बहादुरी से लड़ते हुए 44 आरआर शोपियां पुलिस ने फाइनली सुबह 5 टेररिस्ट को न्यूट्रलाइज किया है और उसके बाद अभी तक मौके पर मस्जिद के अंदर डिप्लॉयड हैं, ताकि मस्जिद को साफ करके जितना उसको हम रिस्टोर कर सकते हैं उसको रिस्टोर कर कर बिल्कुल ठीक हालत में वापस दोबारा सोसाइटी को दे सके। तो ये था आपकी पहली ऑपरेशन। और दूसरी ऑपरेशन, जैसे आईजीपी साहब ने बताया, 42 आरआर ने जनरल एरिया त्राल में एक गांव जिसका नाम नोबुग है वहाँ पर अंजाम दी है। अगेन इसकी इंटेलिजेंस जो है हमारे को जेकेपी से मिली है और वो हाइड आउट एक ओपन इलाके के अंदर था। 42 आरआर ने बहुत ही एहतियात बरतते हुए बिल्कुल मिनिमम फोर्स यूज़ करके वहाँ पर 2 टेररिस्ट को मार गिराया है। और ये जो एक टेररिस्ट जो गिरा है ये 2019 विंटेज का है और ये सरगना था एक काफ़ी इम्पोर्टेंट ग्रुप का। सो ये दोनों ऑपरेशंस तकरीबन जाके 11:30 बजे तक ख़त्म हो गई हैं। उस इलाके में भी, त्राल में भी सफाई और उस इलाके का पूरा हाइड आउट वाली लोकेशन को चेक करना, क्लियर करना, वो सारी ऑपरेशन ख़त्म हो गई है। आप सबके ज़रिए मैं आवाम को साउथ कश्मीर में दोबारा ये भरोसा कोर कमांडर साहब के बिहाफ पे देना चाहूँगा कि विक्टर फोर्स जम्मू कश्मीर पुलिस के साथ कमिटेड है। जितने ज़्यादा से ज़्यादा लोग वापस मेन स्ट्रीम में आना चाहते हैं
उतने बच्चों को सरेंडर लेके वापस लाने के लिए। पर अगर हमें मजबूर किया जाएगा और अगर हमारे पास चारा ही नहीं होगा तो हमारे को फोर्स को एक ठीक तरीके से अप्लाई करना पड़ेगा। आपकी तरफ से अगर कोई सवाल हो तो हम लोग उनका जवाब देंगे। सर, ये जो इम्तियाज मारा गया इसकी प्रोफाइल के बारे में कब से एक्टिव था और किस कैटेगरी का था? इम्तियाज हमारे कैटेगरी में ए है और रिसेंटली इसको अपग्रेड करने के A+ में डालने के लिए रिक्वेस्ट किया गया PHQ को। ये 2019 में जुलाई से एक्टिव था, बहुत सारे किलिंग में इन्वॉल्व है और इसको काम दिया गया था कि जब कनवा यात्रा का आए तो ये तराल साइड से इसको अटैक करना था। जी सर, ने आज स्टेटमेंट दिया है कि all the terrorists who were neutralized today 7 were from Ansar Ghazwatul Hind. When you are saying that some are from Lashkar, some from Jaish and Hizb, simultaneously there was a statement last year from the Jammu police saying that terrorism has been wiped out from Tral, particularly Hizbul Mujahideen is nowhere. AGP has been wiped out, but now again we are seeing the same statements and with the same numbers coming back. आप लोग पिछले 6 मंथ से ट्रेंड देखते होंगे कि ये इंटरचेंज कर रहा है, फ्रीक्वेंटली कर रहा है। जो आज शोपियों में 5 मारा गया है उसमें हमारे लिस्ट में 2 HM का है, लिस्ट में कैटेगराइज मिलिटेंट HM लिस्ट में और आदिल LET लिस्ट में, जो हरे सिक्योरिटी फोर्स को ये सेपरेट किया जाता है। लेकिन AGH के ग्रुप के साथ ये चलता था। इसके पहले भी देखे होंगे कि जहाँ जो नौगा में अटैक हुआ था उसमें अलबदर का भी था, LET का भी था। तो इनका ज्वाइंट मीटिंग, ज्वाइंट एक्शन प्लानिंग का चलता है और इसी के चलते हम लोग को खबर भी जल्दी मिलती है। और थोड़ा अभी जैसे आप देखते होंगे कोई LET का टेररिस्ट है तो जैश वाले के साथ भी मूवमेंट कर रहा है। ये नया पैटर्न है, मैंने आप लोगों को पहले भी शेयर किया था कि नया पैटर्न इमर्ज कर रहा है। तो ये कोई नई बात नहीं है कि एक ग्रुप में अगर 5-6 टेररिस्ट मारा जाता है या पकड़ा जाता है तो उसमें 2 डिफरेंट आउटफिट के हो। दूसरी बात है, जैसे आप बोले कि AGH का फिर से रिवाइव हो गया है, तो अलबदर भी खत्म हो गया था ऑलमोस्ट, लेकिन अलबदर का कुछ रहता है, कुछ इनके ऑब्जर्वर रहते हैं। बाद में उसको पाकिस्तान से फंड मिलता है, उसको इंस्टिगेट करता है, उसको फिर उनके स्ट्रक्चर सपोर्ट स्ट्रक्चर को बढ़ाया जाता है और फिर नए खराब जो नए कैडर को तैयार करते हैं। आज के डेट हमारे डेट में सिर्फ 1 बच गया है AGH का, लेकिन ये कहना मुश्किल है कि अगले 2 दिन में, 1 वीक में उसमें और रिक्रूटमेंट हो जाए या किसी और आउटफिट से ज्वाइन कर ले।